बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पल न वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप सबका इस सभा में फिर से हार्दिक स्वागत है। हम सब सुंदर साथ ने रिवीजन, क्वेश्चन आंसर्स और चितवन के थ्रू बहुत बहुत आनंद लिया। और आज हालांकि हमारे दशहरा नहीं मनाया जाता है, पर आप सब सुंदर साथ को दशहरा की बहुत बहुत बधाई। हमें इस दशहरा के पावन अवसर पर क्या करना है? ये है बुराई पर सच्चाई की, अच्छाई की विजय का प्रतीक एक त्योहार है। तो हमें धर्म के 10 लक्षणों से उन 10 विकारों को कम से कम अपने अंदर विकारों को निकाल कर, कम से कम 10 विकारों को, धर्म के 10 लक्षणों को अपने अंदर समाहित करके उनको निकालने की कोशिश करनी है। तो हमारे लिए ये दशहरा होगा। उसके बाद ही परम धाम की 10 दिशाएं हम सब के आत्म हृदय में आएंगी और श्री राजी महाराज के हस्त कमल के 10 नखों का नूर पल पल हमें जरूर उसकी एक एक बूंद करके हम उसको अपने आत्म हृदय में आत्मसात कर पाएंगे। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं बहुत ही प्यारी एक शोभा की तरफ। और सबसे पहले तो ये सुंदर साथ जी की अगर हो सके तो क्लास के चलते चलते बीच में कमेंट्स अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सुंदर साथ कई बार पढ़ने में ध्यान अगर उनका उधर हो जाए तो वो शोभा समझने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो आपसे ये प्रार्थना कि हम सब कमेंट्स शुरू में या लास्ट में बहुत सारे कमेंट्स लिख सकते हैं। और अगर हम बीच में रेज हैंड ना करें, क्योंकि मीनू दीदी, किरण दीदी और बाकी सुंदर साथ चर्चनी में एक्सपीरियंस्ड हैं, काफी बैचेस वो चला चुके हैं। मैं अभी खुद सीख सीख कर और साथ साथ आई एम अ बिगिनर, प्योर बिगिनर। तो मुझे बीच में यदि हैंड रेज होता है, वैसे मुझे ज्यादा दिखता नहीं है, पर बीच में अनम्यूट होने से कई बार लिंक टूट जाता है, तो मैं आगे बहुत जल्दी से कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। तो होप आप इस बात को समझेंगे। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ यदि इससे किसी को तकलीफ होती है तो प्रणाम जी। और अभी हम बहुत एक सुंदर हमने जुगलदास महाराज जी की पत्री पढ़नी शुरू की। किरण दीदी ने मुझे उसका लिंक भेजा, किरण दीदी जयपुर ने, बहुत ही प्यारा उन्होंने भेजा। और उसको जब हमने आत्मसात उसको करना भी शुरू ही किया था, तो उसमें बहुत ही प्यारी एक उदाहरण हमें देखने को मिला, जो आप सुंदर साथ के सामने हम जरूर उस उदाहरण को रखना चाहेंगे। ये देखिए, ये एक उदाहरण का आशीष जी ने उसको चित्रांकन उसका करने की भी कोशिश की ऑन स्क्रीन, ताकि हम सब सुंदर साथ को वो अच्छे से समझ में भी आए। तो एक बार क्या हुआ, एक मगरमच्छ था
वो समंदर में रहता था, सागर में रहता था, अचानक से उस सागर में तूफान आ गया। अब उस तूफान से क्या हुआ, वो मगरमच्छ का छोटा सा बच्चा था, मगरमच्छ का जो बच्चा था वो तूफान में हिलते हिलते गलती से पास वाले कुएं में गिर गया। तो वो कुएं में गिर गया, तो अब उसको सांस नहीं आ रही, उसको अच्छे से सांस नहीं आ रही, बहुत घबराहट हो रही है, उसको लग रहा है मैं यहाँ मर जाऊंगा। पर कुएं में रहने वाले जो मेंढक है ना, उनको लग रहा है पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, हम तो सालों से यहाँ रहते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें इतनी घबराहट क्यों हो रही है। बोलता है मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं सागर से आया हूँ। तो बोलते हैं, वो मेंढक पूछते हैं कि सागर क्या होता है, हम तो कुएं से कभी बाहर निकले ही नहीं, हमें क्या पता सागर क्या होता है। वो बोलता है सागर बहुत विशाल, बहुत अनंत, बहुत बड़ा होता है। वो बोलते हैं कितना बड़ा, हमारे कुएं से कितना बड़ा होता है सागर। तो मगरमच्छ क्या करता है, ये जो कुआं है ना, कुएं के 100 चक्कर लगाता है पहले, फिर वो थक जाता है कि कितने चक्कर अब इसमें मैं लगा लगा के इनको बताऊं कि सागर कितना बड़ा होता है। 100 चक्कर वो लगा के फिर बोलता है कि इससे भी बड़ा होता है। और वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि इससे बड़ा कैसे हो सकता है, कुछ हमारे कुएं से 100 गुना बड़ा भी कुछ हो सकता है। तो सुंदर साथ जी, परम धाम की जो हमारी ये जो गिनतियां शुमार में लाई भी गई है ना सुंदर साथ जी, वो भी शुमार में लाने के लिए केवल लिखी गई हैं। वो बेशुमार है, अनंत है। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर शब्दों में हमारे परम हंसों ने लिखा कि उन्होंने उस पत्री में इतना प्यारा लिखा कि ऊंचाई, कितना ऊंचा यहाँ बताएं, अब कितना ऊंचा, तो उन्होंने लिख दिया पहाड़, पर्वत। अब उससे ऊंचा यहाँ क्या बताएंगे, लिख दिया आकाश, आकाश को छूती हैं। गहराई, गहराई कैसे बताएं कि प्रेम की गहराई कितनी है वहां, उन्होंने सागर बना दिया वहां। वो एक्चुअली में जल के सागर नहीं है, वो गहराई दिखाने के लिए उसमें सागर दिखा दिए कि कितना गहरा वहां प्रेम होता है। ज्ञान की गहराई, इल्म की भी सागर बना दिया उन्होंने, इल्म की गहराई में जाइए। तो कितना यहाँ के शब्दों में उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। तो ये मुझे बहुत ही प्यारी मीनू दीदी ने उस दिन हमें बात समझाई कि हमें बहुत ज्यादा इन गणनाओं में नहीं पढ़ना है, हमें उसकी गहराई को, उनकी ऊंचाई को, उसको हम माप नहीं सकते। हम कितनी भी गणनाएं यहाँ पर याद कर लें, उस शोभा में डूबने का मेन मकसद हमारा वो है कि हमें उनकी शोभा में डूबना है। ऐसे ही हमें गाइड करते रहेंगे मीनू दीदी, और ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी प्रेजेंटेशंस परम हंसों की ही लिखी हुई वो आती रहेंगी। बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया कि कैसे हम ऊंचाई को देखें, कैसे गहराई को देखें, और किस प्रकार परम धाम में सब कुछ अगर वो अपार और अनंत लिख दें तो इस बुद्धि में वो समाता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने थोड़ी थोड़ी सी गणनाएं करके बताई कि यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा है। तो जैसे ही वो शोभा मन में बस जाए सुंदर साथ जी, उसके बाद सब गणनाएं, सब गिनतियों को पीछे छोड़ दीजिए और केवल उस शोभा को पकड़ लीजिए। हमारी मंजिल वही है, ये केवल उस मंजिल को पाने का एक रास्ता भर इसको समझिएगा। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, एक और बहुत ही अल्टीमेट सरप्राइज आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हमारी प्यारी गीतू जी ये सेवा करती आई हैं, हमारी प्यारी आशु जी नोट्स बना बना के और क्विज देकर, और अनु जी ने इस बार ये बहुत प्यारी सेवा की, क्विज बनाए। एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, मैंने कल उनको मैसेज किया कि कितने सुंदर साथ ने उसको अटेम्प्ट किया अनु जी, तो उनका वापस आया, उन्होंने पूरा हमें ये भेजा पीडीएफ की कितने उसमें से। आप मान सकते हैं सुंदर साथ जी 100+ सुंदर साथ जी ने इस क्विज को कोशिश की है करने की, अटेम्प्ट किया है। बहुत खुशी हुई है जानकर, पहले से ही बहुत सारे सुंदर साथ ये क्विज करते आ रहे हैं, ये सेवा आज की नहीं बहुत पहले से चली आ रही है। और उसमें से ये आशीष जी ने उसका ग्राफ बनाया समझने के लिए हमारे कि 88% सुंदर साथ के मैक्सिमम यानी 80 to 90% उनके करेक्ट भी हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हम सब सुंदर साथ जो इतने थोड़े कोरोना काल में इतने टाइम से हम सब सुंदर साथ इस तरफ चर्चनी के इस सुंदर प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, इतने
प्रवीण हो गए हैं कि एक दो क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्टेड भी थे, पर फिर भी सुंदर साथ ने इतने प्यार से उसको किया और इतने सुंदर सुंदर रिजल्ट हमारे धामधनी ये देख रहे होंगे तो कितने खुश हो रहे होंगे कि मन में कैसे ये शोभा मेरी रूहें बसा रही हैं। तो आप सबका बहुत समय लिया सुंदर साथ जी, अब हम आगे चलते हैं। सब सुंदर साथ को बहुत 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 बधाई, और जिन्होंने अभी अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करी है वो भी अगली बार जरूर जरूर इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ, क्लास की तरफ। हमने पिछली बार क्या किया था, दूसरी भूमि में गए थे पहले सीढ़ियों से, यदि आपको याद हो तो। हाँ जी, हम एक बार उसको क्विक रिकैप करेंगे कि हम किस प्रकार से सीढ़ियों वाले मंदिर से हम दूसरी भूमि में पहुंचे थे। तो सबसे पहले क्या होता है ये देखिए, सबसे पहले चांदनी चौक, उसके बाद 100 सीढ़ियां चढ़कर, चांदनी चौक के बाद 100 सीढ़ियां चढ़कर फिर हम धाम चौक में आते हैं, यहाँ दरवाजे के चौक में, धाम दरवाजे के। फिर उसके बाद धाम दरवाजे का मंदिर पार करते हैं और फिर एक गली आती है, 28 स्तंभ का चौक पार करते हैं, फिर से एक गली आती है और हम ये प्रथम हवेली में, जो कि रसोई की हवेली है जिसमें सीढ़ियों का मंदिर भी आया हुआ है, उस हवेली में हम जाते हैं। तो क्विकली हम उस हवेली में पहुंचेंगे। हाँ जी, ये देखिए, ये हम पहुंच गए अपनी प्यारी सी रसोई की हवेली में। ये 28 स्तंभ का चौक, हाँ जी, ये देखिए, ये हम रसोई की हवेली में पहुंच गए सुंदर साथ जी। अब हम इसके अंदर चल के फटाफट हम सीढ़ियां चढ़ेंगे और दूसरी भूमि में हम पहुंच जाएंगे। ये 28 स्तंभ का चौक हमने पार किया, एक गली पार की, उसके बाद ये रसोई की हवेली का दरवाजा नहीं है, यहाँ पे पूर्व में दहलान है। उसके बाद पहली ही गली में गए थे कि हम, कौन सी दिशा है ये, उत्तर की दिशा में मुड़े। तो पहला जो है वो श्याम मंदिर छोड़कर हम ये बीच वाला, ये मैं आपको एक बार, हाँ जी, ये देखिए, ये हमारा बीच, शाम और श्वेत के बीच में सीढ़ियों के मंदिर में चढ़े। और उस दिन भूल से मैंने ये डायरेक्शंस, दिशाएं थोड़ी सी आपको गलत बताई थी, मुख से गलत निकली थी। तो ये दक्षिण की दिशा है सुंदर साथ जी, दक्षिण से हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ेंगे और उत्तर की तरफ से हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो खुद को कहाँ पाएंगे, बाहर निकले तो खुद को हमने ये त्रिपोलिया की पहली गली में पाया। वापस से घूम कर हम इधर आ जाएंगे और ये त्रिपोलिया से अभी अगर हमने फिर से सीढ़ी चढ़नी होगी तो फिर इधर आएंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ त्रिपोलिया की पहली गली में सीढ़ी चढ़कर जब दक्षिण से चढ़ेंगे, उत्तर की तरफ निकलेंगे, तो ये त्रिपोलिया की पहली गली से ही हम पूर्व की तरफ मुख करके फिर दक्षिण को मुड़ते हुए इस गली में आएंगे और वापस से ये हम दूसरी भूमि में पहुंचे हैं सुंदर साथ जी। फिर से हम 28 स्तंभ के चौक में पहुंच जाएंगे। और ये मैं एक बार आपको सीढ़ियां जरूर यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए, हमने क्या किया, ये है हमारी दक्षिण की दिशा, दक्षिण से सीढ़ियां चढ़ेंगे, यहाँ पर हम बाहर निकलेंगे तो वो क्या होगा, सीढ़ियां चढ़ के बाहर निकले तो वहां पर हमें त्रिपोलिया की पहली गली मिलेगी। तो त्रिपोलिया की पहली गली में जैसे ही हम पहुंचेंगे तो हम कहाँ पाएंगे खुद को, ये देखिए, हाँ जी, इसको अब आप दूसरी भूमि समझिएगा सुंदर साथ जी। ये हम सीढ़ियों के मंदिर से जब बाहर निकले, ये त्रिपोलिया की पहली गली, त्रिपोलिया की पहली गली से हमने मुख पूर्व की तरफ किया, फिर हम उत्तर की तरफ मुड़े और इस गली में खुद को पाया। उसके बाद हमने कहाँ पे प्रवेश किया, ये 28 स्तंभ के चौक में प्रवेश किया।
और फिर से हमने एक गली को पार किया। अब हम धाम दरवाजे के ऊपर वाली शोभा जल्दी से देखने जा रहे हैं। तो उसके बाद ये देखिए हम कहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद हम, हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर हम इस स्पेशल वाला जो हांस है ना, उसको हमने देखना है कि कैसा दिखता है। यहाँ से हम ये दरवाजे के मंदिर में खड़े हो गए आके। अब इससे हम बाहर तो निकल नहीं सकते क्योंकि दूसरी भूम में दरवाजा नहीं है, प्रथम भूम में ही है धाम दरवाजा। दूसरी भूम की जो शोभा है वो बिल्कुल बाकी मंदिरों जैसी ही आई है। जो बाहरी मंदिरों की बाहरी शोभा है वैसे ही वो बाहर से दिखते हैं, थोड़ा सा बस फर्क है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। और ये देखिए ये उत्तर और दक्षिण के दो चबूतरे दिखाई देंगे। वहां पर वैसे ही 5 मेहराबें अक्षी पीछे और 5 मेहराबें पूर्व की तरफ खुली मेहराबें हमें दिखाई देंगी। और हम यहाँ धाम रौस नहीं बोलेंगे, अब हम यहाँ पर छज्जे पर भी जा सकते हैं। क्या डिफरेंस आया है? पहली भूम में धाम रौस पर जाने के लिए हम एक पंक्ति यानी एक सीढ़ी, एक पग नीचे उतरते हैं। पर ये दूसरी से लेकर 8वीं भूम तक हम यहाँ से चबूतरे से नीचे जाने के लिए, छज्जे पर जाने के लिए 3 सीढ़ी यानी कमर भर नीचे उतरते हैं। तो कमर भर नीचे हम छज्जे पर भी उतरते हैं, कमर भर नीचे ही हमें पीछे वाले मंदिरों में जाने के लिए भी कमर भर नीचे ही उतरना पड़ता है। तो उसके बाद हम ये शोभा देखते हैं। ये देखिए, हाँ जी, यहाँ से देखिए नए नए प्यारे प्यारे नक्शों में बहुत ही सुंदर ये बनाई हुई है। जैसे ही हमने दूसरी भूम में इधर आ रहे हैं देखने के लिए कि यहाँ से धाम दरवाजे के ऊपर से मेरा चांदनी चौक कितना प्यारा दिखाई देता है। तो ये 28 स्तंभ, इधर से हम सीढ़ियों से आए थे, याद है ना आपको? सीढ़ियों की पहली गली से होते हुए हम यहाँ पर आए। और ये देखिए यहाँ तो बीच में ये चबूतरा भी है, ये क्योंकि प्रथम हवेली में रसोई के बाहर ये चबूतरे हमें नहीं मिलते हैं, वहां दहलान आई है। तो हम यहीं से भी क्रॉस कर सकते हैं, या फिर चबूतरे पर चढ़कर भी आ सकते हैं, या फिर यहीं से, क्योंकि ये तो खुले थंब है ना, अंदर आ जाइए। फिर ये बीच में आकर ये हम यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर क्या है, इधर तो पश्चिम की तरफ तो दरवाजा है, पर पूर्व की तरफ यहाँ पर दरवाजा नहीं है, हम बाहर नहीं निकल सकते दूसरी बॉम से। पर ये झरोखा हमें वहां पर दिखाई देता है, जो कि बाकी झरोखों से डबल आया, क्योंकि ये 2 मंदिर का लंबा ये जो शोभा है ना, वो 2 मंदिर की है। तो ये झरोखा, अब इस झरोखे पर यदि हम खड़े हैं तो हमें ये उत्तर और दक्षिण के चबूतरे दिखाई देते हैं, नीचे का धाम चौक भी दिखाई देता है। और ये देखिए ये हम गुर्ज में इधर से जा सकते हैं इन चबूतरों से। और ये छज्जे पर उतरने की, ये छज्जा देखिए यहाँ पर 33 हाथ का ये छज्जा यहाँ पर रह गया है। यहाँ पर गुर्ज की जहां जगह होती है वहां तो पूरा एक मंदिर होता है, पर बाकी जगह ये 33 हाथ का। बाहरी मंदिरों की शोभा बिल्कुल सेम। एक बहुत ही विशेष महाराज जी ने लिखा है, ज्वारदास महाराज जी ने भी, कि ये जो छज्जा है ना, इससे जो दूसरी से लेकर 8वीं भूम तक ये छज्जे से एक सीढ़ी चढ़कर उन मंदिरों में और पूरी शोभा में जाना पड़ता है। यहाँ से नीचे धाम रौस से तो मंदिरों का लेवल सेम आया है, पर ये छज्जे से ये दूसरी से 8वीं भूम तक ये सारे मंदिर छज्जे से एक सीढ़ी ऊपर है। तो यदि ये शोभा आपके मन में बसती हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आप पहले प्लेन ही याद कर सकते हैं, बाद में धीरे धीरे इसको बसाने की कोशिश कीजिए। हम इन गुर्ज को भी देखेंगे। और ये देखिए ये मेहराबें भी डबल कलर की, यहाँ पर खुले थंब, यहाँ पर अक्षी, बिल्कुल पहली ही भूम की तरह ये पूरी की पूरी शोभा आई हुई है। तो अब हम देखते हैं जी, हाँ जी, ये देखिए इन नक्शों में भी बहुत ही सुंदर तरह से ये दिखाने की, बिल्कुल ऐसे ही ये बहुत प्यारा प्रयास किया गया है। ये धाम अंदर की तरफ का दरवाजा तो है, पर बाहर हमें ये छज्जा दिखाई देता है। उसके आसपास इन छज्जे से हम सिर्फ छज्जे पर आकर बाहर की शोभा को देख सकते हैं, या फिर मंदिरों के दरवाजों के बाहर जो छोटा कठेड़ा लगा हुआ है, दरवाजा जस्ट खोलिए वहां खड़े होकर देख सकते हैं, या जाली द्वारों के अंदर से देख सकते हैं। तो 3 तरह से यहाँ हम बाहर के चांदनी चौक के धाम दरवाजे के तो नहीं, पर सामने चौक के पूरे दर्शन कर सकते हैं।
तो उसके बाद ये देखिए आप यहाँ से ओवरऑल देखेंगे और फिर हम आज भुलवनी की प्यारी सी शोभा की तरफ हम चलेंगे। हाँ जी, ये देखिए हम इनकी बात कर रहे हैं। इस शोभा पर हम आए थे अंदर से, 28 स्तंभ का चौक पार करके, एक गली पार करके हम ये जो मंदिर है ना, इसके पश्चिम वाले दरवाजे से अंदर आए थे। तो हम यहाँ आकर मंदिर पूरा क्रॉस करके यहाँ आकर आप छज्जे पर खड़े होकर शोभा देखिए, या फिर इन दरवाजों के आगे जो कठेड़े लगे हुए हैं इन दरवाजों को खोलकर, या फिर जाली द्वारों के अंदर से। और ये जरूर देखिए मुझे आसपास क्या दिखाई दे रहा है। मेरे इस तरफ 2 चबूतरे, उनपे भी कठेड़े लगे होंगे। यहाँ पर नीचे भी ये देखिए इन चबूतरों की भी थोड़ी सी झलक आपको दिखाई देगी। सीढ़ियां छोड़कर बाकी जगह यहाँ कठेड़ा लगा होगा। और धाम चौक, 100 सीढ़ियां, चांदनी चौक, आगे आगे जमुना जी, पता नहीं वहां से कितनी सुंदर दूर दूर तक आपको यहाँ से शोभा दिखाई देगी, अति सुंदर। और अभी हम चलते हैं, हाँ जी, ये देखिए कितना प्यारा। बस आपको ना यहाँ से मैं एक वो बताना चाहूंगी कि जो बाकी सारे मंदिरों की बाहरी शोभा है उसमें और इस शोभा में, इस मंदिर की बाहरी दीवार की शोभा में क्या डिफरेंस आया है, बस इतना सा। हम बहुत सुंदर ये नक्शा, इसको निहारिए, सुंदर साथ की मेहनत को, और उन सबको आशीर्वाद दीजिए जिन्होंने ये सेवाएं की हैं। ये देखिए, आपने नोटिस किया हो अगर सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक बड़ी मेहराब और उसके बाद 3 छोटी मेहराबें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं। यदि आपने देखा हो, एक बड़ी मेहराब के अंदर 9 छोटी मेहराबें। बाकी मंदिरों में ये देखिए, साइड के इस मंदिर में देखिए उत्तर वाले में एक बड़ी मेहराब, 3 छोटी मेहराबें और उसके अंदर 9 छोटी मेहराबें, यानी 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और एक झरोखा आता है जो इनमें नहीं आया, बड़े झरोखे आए। पर यहाँ पर एक बड़ी मेहराब और उसके नीचे डायरेक्ट 9 छोटी मेहराबें और बाकी सब बिल्कुल सेम, 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार और एक झरोखा जो कि बाकियों से डबल है, क्योंकि ये मंदिर भी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़े से वो है टाइट और ये थोड़ा खुला दिखाई दे रहा है, उनसे कंपैरेटिवली ये खुला दिखाई, क्योंकि ये डबल है, ये 2 मंदिर की इसने जगह ली हुई है इसलिए। तो अब हम इस शोभा को भी हमने समझ लिया, अति सुंदर। तो हम यहाँ की बात कर रहे थे यहाँ पे, और अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, ये देखिए, तो हमने क्या किया था उस दिन कि प्रथम भूम का गुर्ज आपको याद है ना, जब हम ये दक्षिण वाले चबूतरे पर खड़े हैं, विशेष वाला जो हांस है हमारा दरवाजे का, यदि हमने गुर्ज के अंदर जाना हो, वो विशेष गुर्ज जो आधा चबूतरे पर आया है, आधा रौंस पर आया है, धाम रौंस पर, परिक्रमा रौंस पर, तो इसके अंदर जाने के लिए हमें, यदि तो हम उत्तर से अंदर जा रहे हैं तो एक पग नीचे उतरना पड़ता है, एक सीढ़ी, और इधर से भी ये देखिए इस पल्ले से यदि हमें जाना है तो भी एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है। पर यदि हमें धाम रौंस की इस साइड से अंदर जाना है तो हमें एक सिर्फ चौखट उल्लंघ कर अंदर जाना पड़ता है। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि दूसरी भूमि की जो ये शोभा है ना, ये थोड़ी सी अलग है। ये देखिए, ये दूसरी भूमि में जब हम उत्तर के झरोखे में हैं, दक्षिण के झरोखे में है, तो उसके बाद हमें एक सीढ़ी नहीं सुंदर साथ जी, 3 सीढ़ियां नीचे उतर कर आना पड़ता है। धाम रौंस पे या छज्जा बोलेंगे अब हमें, छज्जे पर आने के लिए हमें 3 सीढ़ी नीचे उतर कर आना पड़ता है। तो इधर भी सेम शोभा, यहाँ से भी 3 सीढ़ी उल्लंघना थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, 3 उतर जाएंगे, तो ये काइंड ऑफ उल्लंघना है, पर चढ़ के उतरेंगे क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा है। तो यहाँ से भी, इस पल्ले से भी 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतर जाएंगे। इसको हम यहाँ से देखते हैं, ये देखिए। तो ये दूसरी से 8वीं भूमि तक सेम शोभा मुझे मिलेगी, हमें मिलेगी। ये देखिए, जब हम चबूतरे से दक्षिण से
दक्षिण से अंदर जाएंगे, ये देखिए, हाँ जी, ये कौन सी साइड है? उत्तर। उत्तर से जब अंदर जाना है तो 3 सीढ़ी हमें नीचे उतरना पड़ेगा, और यदि हमें इधर से अंदर जाना है यानी दक्षिण से, तो 3 सीढ़ी हमें चढ़ के उतरना पड़ेगा। और यहाँ पर ये देखिए, इस पल्ले से यानी कि उत्तर वाले पल्ले से हमें अंदर जाना है तो 3 सीढ़ी उतरी, और यहाँ से उल्लंघना मतलब 3 सीढ़ी चढ़िए और 3 सीढ़ी उतर जाइए। हाँ जी, तो ये गुर्ज में केवल 1 सीढ़ी की बजाय 3 सीढ़ी आई है, और इस मैप में बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तो ये एक मंदिर की जगह है पूरी, पर ये देखिए गुर्ज पास होते ही, गुर्ज क्रॉस होते ही आगे 33 हाथ का ये छज्जा हो गया। 100 हाथ की बजाय अब हमें थ्रू आउट 33 हाथ का ये छज्जा हमें मिलेगा। तो आइए सुंदर साथ जी, हमने पुराना बहुत सारा जो उस दिन जल्दी में किया था, थोड़ा हमारा रिवीजन हो गया, और आज हम बहुत ही विशेष शोभा की तरफ चलेंगे। दूसरी भूमि में हम आए हुए हैं, तो दूसरी भूमि में अब हम चलेंगे भुलवनी के मंदिरों की तरफ। तो सबसे पहले राजी महाराज ने अपनी वाणी में भुलवनी के लिए क्या कहा है, पहले हम उनको समझेंगे। हाँ जी, हाँ जी। भागत एक मंदिर से प्रतिबिंब उठे अपार, पकड़न कोई ना पावही, निकस जाए कई द्वार। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 31 चौपाई 19। जैसे ही कोई सखी एक मंदिर से भागती है तो अनंत प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। भागने वाली सखियां मंदिरों के कई दरवाजों से होते हुए आगे निकल जाती हैं। पकड़ने के लिए पीछे दौड़ने वाली सखियां प्रतिबिंब को देखकर भूल जाती हैं। इस प्रकार कोई भी किसी को पकड़ नहीं पाती। इस चौपाई में यह जिज्ञासा होती है कि जब परम धाम पूर्णतया जागृत भूमिका है तो उसमें भूलने की लीला कैसे संभव है? तो क्या ब्रह्म रूपता में अज्ञानता की भावना आ सकती है कि हम वहां भूल जाएं या भूलवनी करें? यदि ऐसा होता है तब तो वहां पर भी काल माया जैसी स्थिति मानी जाएगी। इसके समाधान में टीका में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इसके भावार्थ में, कि प्रेम और आनंद के रस में डूब जाने पर स्वयं को भूलना स्वाभाविक है, किंतु इसे अज्ञान जनित भूलना समझिएगा। परम धाम की अनंत प्रेममयी आनंदमयी लीलाओं का निर्देशन धाम धनी के दिल के द्वारा होता है। इसलिए भुलवनी की लीला में यदि कोई सखी किसी को पकड़ने की भूल करती है या भूलती है उसमें, तो वो श्री राज्य महाराज की इच्छा से भूलती है। उसमें माया जनित अज्ञान का प्रभाव नहीं होता, बल्कि वो भी प्रेममयी लीला का ही एक अंग है। बहुत ही प्यारा ये टीका में, श्री परिक्रमा ग्रंथ के टीका में बहुत ही सुंदर ये वर्णन किया गया। और ये देखिए एक और बहुत ही प्यारी चौपाई भुलवनी के मंदिरों की। रूहे द्वार एक दौड़ के चौथे जाए निकसत, प्रतिबिंब उठे कई तरफों कोई काहू ना पकड़त। भुलवनी की इस लीला में सखियां मंदिरों के एक दरवाजे से प्रवेश करती हैं, चौथे दरवाजे से निकल जाती हैं, क्योंकि इन मंदिरों के दीवार दरवाजे सभी नूरमयी शीशे के बने हुए हैं। अतः इनमें एक एक सखी के अनेक अनेक दिशाओं में लाखों प्रतिबिंब बन जाते हैं। असल और प्रतिबिंब में अंतर समझ ना आने से कोई भी किसी को पकड़ नहीं पाता। तो इतनी सुंदर हमारी प्यारी भुलवनी की शोभा। और आइए अब हम सब भुलवनी के मंदिरों को, उनकी शोभा को समझते हैं। तो हम सुंदर साथ जी, हाँ जी, ये देखिए, तो हम कहाँ पर थे सुंदर साथ जी? हम इस हांस की अभी शोभा को देख रहे थे। अब हम भुलवनी की लोकेशन कहाँ पर आई है, दूसरी भूमि में भुलवनी के मंदिर कहाँ पर बने हुए हैं। तो आइए यहाँ से वापस चलेंगे हम। इससे यहाँ पर हम खड़े हुए थे अभी इस मंदिर में, और हम आसपास की सारी शोभा देख रहे थे। और फिर हम इन मंदिरों से यदि
ये चबूतरों के ऊपर भी आना चाहते हैं ना, तो 3 सीढ़ी ऊंचा चढ़ के, 3 सीढ़ी चढ़ के इन चबूतरों पर आके हमने गुर्जों की शोभा देखी, छज्जों की शोभा देखी। अब हम वापस चलेंगे इन मंदिर में, 3 सीढ़ी उतर कर ये गली में आए। ये देखिए, ये गली में आए तो भुलबनी की जो लोकेशन है ना, वो कहाँ बनी है वो आपको मैं एक और मैप से भी दिखाऊंगी, और यहाँ पर भी इसको हम छोटा करते हैं तो ये देखिए, ये है रंग महल की उत्तर की दिशा। जब हम बाहर की शोभा को समझेंगे ना सुंदर साथ जी, तो ये उत्तर की दिशा में कितने हांस आए हैं आपको याद होगा, टोटल जो है पूरा घूम कर 6000 मंदिर आए हैं और 201 हांस आए हैं, और हर दिशा में 50-50 हांस, केवल पूर्व दिशा में 51 हांस, क्योंकि दरवाजे का हांस स्पेशल आया है। और मंदिर कितने कितने आए हैं, 6000 मंदिर घूम कर आए थे, और 1500 मंदिर हमारे पास हर दिशा, यानी इस चहबच्चे से लेकर अग्नि कोने से नैऋत्य कोने तक 50 हांस, और उसमें मंदिर कितने आए हैं 1500। ये नैऋत्य से वायव्य तक भी 50 हांस, मंदिर कितने आए हैं 1500। वायव्य से ईशान की तरफ हांस भी 50, और मंदिर क्योंकि एक हांस में 30 मंदिर होते हैं तो 1500 मंदिर, 1500 मंदिर आए हैं। और ये वाले में भी मंदिर तो 1500 ही आए हैं, पर इसका जो है हांस 51 हो जाते हैं, 51 हो जाते हैं। तो अब हम उत्तर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यदि हम हांसों में बात करें तो 50 हांस में से जब हम ये वाला चहबच्चा है ना सुंदर साथ जी, वायव्य कोने का चहबच्चे से 40 हांस आगे आ जाइए, 40 हांस आगे आ गए तो 10 ही बचेंगे हमारे पास आगे, है ना। तो ये 40 हांस जब आप आगे आ गए तो कितने मंदिर आगे आ गए आप, एक हांस में 30 मंदिर होते हैं, तो 40 हांस आगे आने पर मतलब कितना आगे आ गए हम, 1200 मंदिर, 1200 या 1200 मंदिर हम जब आगे आ जाते हैं। उतनी जगह पे जब हम बाहर की शोभा समझेंगे तो लाल चबूतरे की शोभा आई है बाहर, तो लाल चबूतरे को हम पूरा छोड़ दें तो उसके बाद 110 मंदिर की जगह पर, यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्योंकि 50 में से 40 छोड़ दीजिए तो यहाँ कहीं समझ सकते, क्योंकि 50 हांस तो यहाँ नहीं बनाई जा सकते छोटी सी में, तो यहाँ कहीं आकर हमारे पास भुलवनी के मंदिर जो है ना, इस यहाँ के अंदर आए हैं, इसके अंदर आएंगे वो। तो 110 यानी 110 मंदिर की जगह पर अंदर जाकर भुलवनी के मंदिर यदि आएंगे तो बाकी कितने बच जाएंगे, यहाँ थे हमारे पास 1500, 1200 तो बाहर के लाल चबूतरे ने ले लिए, 110 के अंदर हमारी भुलवनी आएगी, उसके बाहर और भी कुछ शोभा आएगी, बाकी जो मंदिर हमारे पास बचे ना वो बचे 190 मंदिर, ताकि टोटल 1500 पूरे हो जाएं। तो 190 मंदिर इधर से छोड़ दें, यदि आप उधर से नहीं समझना चाहते, इधर से आना चाहते हैं। अब भुलवनी में यदि आप चांदनी चौक के ऊपर 100 सीढ़ियां चढ़ के ही जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, सबसे पहले देखते हैं हम जाएंगे कैसे। ये देखिए, यदि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, लोकेशन बताती हूँ आपको, ये हम धाम रौस से चलेंगे, पहले तो पूर्व का आधे मंदिर इधर होंगे, आधे मंदिर इधर, पहले तो पूर्व के मंदिर चलिए आधे, उसके बाद यहाँ से 190 मंदिर और चलेंगे तो हम अंदर जाकर भुलवनी की स्टार्टिंग में जा पाएंगे। भुलवनी की स्टार्टिंग में आप यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे भुलवनी अंदर होगी, और कहाँ होगी, जब आप अंदर जाएंगे ना सुंदर साथ जी, सपोज आप यहाँ से अंदर जा रहे हैं तो बाहर आपको वही मिल रहा है, 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार, एक झरोखा, उनमें से एक दरवाजे से आप अंदर चले जाइए इस मंदिर में, और अंदर भी एक दरवाजा मिलता है हमें जाने के लिए, अंदर चले जाइए। ये एक गली थंब की हार, एक गली थंब की हार, एक गली यानी त्रिपोलिया, ये त्रिपोलिया पार कर लीजिए। फिर ये अंदर 6000 मंदिरों की दूसरी हार, ये बाहरी हार हम क्रॉस करके आए हैं, ये दूसरी हार में हमने प्रवेश कर लिया। दूसरी हार में तो एक एक दरवाजा या 2 है ही नहीं, तो इस तरफ के दरवाजे से अंदर गए और यहाँ से हम बाहरी दरवाजे से गए, भीतरी में चले गए, फिर से त्रिपोलिया आ गया। ये त्रिपोलिया को क्रॉस करते यहाँ पर, यहाँ ये खाली जगह दिख रही है,
पर यहाँ सब में हवेलियां दिखेंगी ना आपको। तो पहली चौरस हवेलियों का पहला फिरावा जो आता है, जिसमें 4 चौरस हवेलियां आती हैं। तो 4 चौरस हवेलियां, ये 4 इसके आगे, 4 इसके आगे, यहाँ खूब सारे होंगे ना, इस पिक्चर में ज्यादा बना नहीं सकते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट भी दिखाऊंगी। तो कुछ यहाँ पर हमें वो भुलवनी के मंदिर हमें मिलेंगे। यदि आप बाहर से जाना चाहते हैं तो ऐसे घूम कर जा सकते हैं, वेरी इजी। और यदि आप अंदर शोभा देखकर जाना चाहते हैं तो आइए 28 स्तंभ के चौक में चलिए, और फिर उसके बाद आप इस त्रिपोलिया से अंदर जाके, ये त्रिपोलिया से 28 स्तंभ के चौक से आप उत्तर की तरफ मुड़ जाइए। इस त्रिपोलिया में पहले पूर्व के सारे मंदिर आप पार करते जाएंगे, थंबों में से होते हुए। ये सामने आपको हवेलियां दिखेंगी ना, वो पूरे हाथ से आप जाएंगे, फिर आप 190 और चलेंगे तो यहाँ कहीं आपको भुलवनी के डायरेक्ट ही मिल जाएंगे, आपको ये सब भी पार नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये है भुलवनी के मंदिरों की अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे आपको उनकी लोकेशन मिलेगी कितने मंदिर पार करने के बाद। तो हम एक तो बाहर से अंदर गए, यहाँ से धामरौस से, एक्चुअली ये प्रथम भूम की धामरौस है ना, हमें जाना है द्वितीय पे। तो प्रथम भूम के मंदिरों से ये मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हुई कि यहाँ से आप अंदर डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे, यहाँ से आपको दूसरी भूम पे तो जाना ही पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहले आप किचन में ही जाइए, ये रसोई की हवेली में, और वहां से सीढ़ियां चढ़िए, दूसरी भूम में जाइए, यहीं लैंड हो जाएंगे आप। तो इसी त्रिपोलिया से आप यहाँ पर चले जाइए, है ना। या फिर यहाँ से अंदर जाना है तो अंदर जाके भी कोई भी थंबों की सीढ़ियां पकड़िए और ऊपर पहुंच जाइए। तो आइए अब हम चलते हैं, लोकेशन हमने देखी, और उसके बाद बहुत ही प्यारा एक नक्शा हमारी प्रियंका जी ने बहुत सुंदर एक बनाया था, वो मैं 1 मिनट आपको खोल के दिखाती हूँ, सुंदर सा जी। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको समझाने के लिए बहुत ही सुंदर प्रियंका जी ने एक बनाया था हमारे पास, अति सुंदर सेवा। उससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी कि भुलवनी की लोकेशन एक्चुअली कहाँ पर है। तो ये देखिए, ये है भुलवनी के मंदिरों की लोकेशन। अब आपको पता लगा होगा कि एब्सोल्यूट बिगिनर्स जो होते हैं ना, वो ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि प्रथम भूम से ही भुलवनी के धामरौस पे चल के पहुंच जाए, तो दूसरी भूम पर आपको जाना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ये देखिए, ये 28 स्तंभ का चौक, ये दूसरी भूम, ये देखिए यहाँ पर जाते हैं ना ये सारे फिरावे जो हमें मिलते हैं। तो ये उत्तर दिशा में जब आप 1200 मंदिर यहाँ से छोड़ देंगे वायव्य कोण से, और उसके बाद इधर से आप 190 मंदिर छोड़ दीजिए, इधर से 1200 छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आपको 110 बाय 110, 110 मंदिर के लंबे, 110 मंदिर की ही चौड़ाई लिए हुए, लंबा चौड़ा, ये हमारी भुलवनी के मंदिरों की यहाँ पर जगह आई हुई है। इसके ठीक बाहर हमें और भी परम रंग महल के बाहर ही हमें यहाँ बहुत ही प्यारी यहाँ भी शोभा मिलेगी खड़ोकली की, जब हम यहाँ भी जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो नक्शा है। हाँ जी, यहाँ भी बहुत ही सुंदर एक मुझे, हाँ ये देखिए, ये लोकेशन समझने के लिए ये बहुत ही प्यारा है। ये हमारा रंग महल, और बाहर देखिए ये लाल चबूतरे ने वायव्य कोण से 1200 मंदिर की जगह ली, और कुछ यहाँ पर इधर से 190 मंदिर छोड़े। ये आप पहले भूम में ना समझिएगा, दूसरी भूम में हम करेंगे। यहाँ पे अंदर जब जाएंगे, छज्जे से अंदर जब हम जाएंगे, और आपको याद है ना, छज्जे से मंदिर में जाने के लिए दूसरी से 8वीं भूम तक हमें एक सीढ़ी मिलेगी। तो यहाँ छज्जे से मंदिर में हम एक सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, और उसके बाद तो फिर मंदिर की हार, मतलब एक मंदिर पार किया त्रिपोलिया, फिर दूसरा मंदिर त्रिपोलिया, और फिर आ गए डायरेक्ट भुलवनी के मंदिरों में हम लैंड कर जाएंगे। तो अब हम बहुत ही प्यारी शोभा एक देखते हैं। ये देखिए, राज्य ने कितनी मेहर की है, इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ में मॉडल्स बनाए हैं, नक्शे बनाए हैं। ये देखिए, ये लाल चबूतरे का
हल्का सा आपको इस तरह से आप समझ सकते हैं, इधर आगे बढ़ के होगा, पर यहाँ से लेके पूरे 1200 मंदिर तक आपको लाल चबूतरा यहाँ तक मिलेगा। और 190 मंदिर आप यहाँ से छोड़ेंगे तो अंदर ये लाल चबूतरा ना सोचिए आप इस लाल निशान को, क्योंकि यहाँ कम जगह बचेगी। तो अंदर ये देखिए, ये मंदिरों के हम अंदर जाएंगे, त्रिपोलिया छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, ये देखिए एक मंदिर और फिर त्रिपोलिया, और यहाँ आपको भुलवनी की शोभा, प्रथम चौरस हवेलियों का जो फिरावा आता है 4 हवेलियों का, वो सारी हम इसमें ये 4 हवेलियां इधर से कवर कर लेंगे। तो ये 4x4 का हमें यहाँ पे पूरा 4 मंदिर लंबा 4 मंदिर चौड़ाई लिए हुए यहाँ पे हमें भुलवनी की बहुत ही प्यारी शोभा दिखाई देगी। तो आइए अब हम चलते हैं कि लोकेशन तो हमें समझ में आ गई, अब हम भाग के भुलवनी के मंदिर में जा सकते हैं और अब हम देखते हैं कि भुलवनी के मंदिर कैसे कितने सुंदर दिखाई देते हैं। आइए, ये देखिए भुलवनी के मंदिर के नजारे क्या होंगे, जहां सारे मंदिर दर्पण के शीशे के बने हुए, जैसे यहाँ आप देखते हैं ना भूल भुलैया में मजा आता है इधर उधर ढूंढने में, भागने में, दौड़ने में, सखियों को उन भागते हुए दौड़ते हुए जब वो राज जी को श्यामा जी को सखियां एक दूसरे को ढूंढती होंगी अपनी ही प्रतिबिंब देखकर, दूसरी सखी के हजारों प्रतिबिंब देखकर, राज्य के लाखों करोड़ों प्रतिबिंब देखकर कितना मुस्कुराती होंगी वो सखियां कि हे मेरे राज्य महाराज, आपके तो एक नख का नूर मेरे हृदय में नहीं समा पा रहा, तो मैं इतने लाखों करोड़ों प्रतिबिंबों को अपने हृदय में कैसे समाऊं। तो ये शीशे के बने हुए मंदिर और उसमें से राज्य को ढूंढने की लीला जब सखियां करती हैं तो कितना प्यारा वो आनंद होगा। इसको आप जरूर मन में बसाने की, दिल में बसाने का प्रयत्न कीजिए सुंदर साथ जी। तो ये देखिए इधर से आप इसको ऐसे समझिए, मैं इसको 1 मिनट आपको थोड़ा सा, मैंने कल स्पेशली आशीष जी से सीखा ये कि इसको कैसे करते हैं। हाँ जी, आई थिंक, हाँ जी, ये देखिए, तो इधर लाल चबूतरा ये आपको खत्म होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, 1200 मंदिर लाल चबूतरे के फिनिश हुए और उसके बाद ये आए 110 मंदिर रंग महल के उत्तर के, जो हमें बाहर के वो वाली जगह यहाँ पर आई। तो इसमें से किसी भी मंदिर में से आप दूसरी भूम के छज्जे में से किसी भी मंदिर से अंदर आइए, त्रिपोलिया मंदिर त्रिपोलिया छोड़िए और ये देखिए 110 मंदिर का लंबा, ये आपको चौरस हवेलियां दिखाई दे रही है ना, इधर चौरस हवेलियां इधर, और उसके बाद ये गोल हवेलियों का फिरावा शुरू होते हुए। तो ये 110 मंदिर का लंबा और 110 मंदिर का जो चौड़ा है ना, इसमें ये देखिए मैं आपको एक इसमें बताना चाहूंगी, इसमें जो है ये पूरा 110 बाय 110 कितना होता है, 110 को यदि आप 110 से मल्टीप्लाई करें ना तो 12,100 मंदिर की जगह होती है। तो कहने को शुमार में लाने के लिए 12,000 सखियों की संख्या बताई गई है, तो उससे हम थोड़ा सा इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि 12,100 बना तो उसमें 12,000 की तो मंदिर बन गए और जो 100 हमारे पास बचा है ना, उसको हमने यहाँ पे ये देखिए ये बीच में ये चौक बन गया 100 मंदिर का ये चौक, जिसमें पहले तो हमें रौस मिलती है साइड में ये जो येलो कलर की दिखाई दे रही है आपको, और उसके बाद ये चबूतरा मिलता है। तो ये जो है ना, ये मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताती हूँ, ये है 110 मंदिर का लंबा 110 मंदिर का चौड़ा, और ये जो अंदर चौक बना है ये 10x10 मतलब 100 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चौक। और ये जो मैं आपको ना एक, मुझे ये बात पहले समझ में नहीं आती थी कि ये जो चबूतरा है इसके ऊपर बना हुआ, 1 मिनट, मैं फिर से इसको करती हूँ व्यू। यस,
हाँ जी, एक मिनट, मैं नक्शा निकालती हूँ सुंदर सा जी। हाँ जी, ये देखिए, तो इसको पहले हम रोटेट करके देखते हैं और फिर इसको बड़ा करेंगे जी। हाँ जी, ये देखिए, तो मुझे ना ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही थी मेरे जैसे शायद एब्सोल्यूट बिगिनर को, कि ये अगर 10 बाय 10 का है ना ये, तो ये जो चबूतरा है ना हमारा, यहाँ पर बीच में चबूतरा आया है, एक मंदिर की रौंस ये आपने छोड़ दी है बीच में, ये एक मंदिर की रौंस आसपास मंदिरों के जस्ट, ये भुलवनी के मंदिर हैं, शीशे के मंदिर चारों तरफ, भुलवनी के मंदिरों से जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो एक मंदिर की आपको रौंस मिल जाती है यहाँ पर। तो एक मंदिर की रौंस, और अंदर देखिए ये कितना बचा, ये हुआ 8, तो एक आपने इधर से छोड़ दिया, एक इधर से छोड़ दिया, तो ये जो चबूतरा है ना ये बचा 8 बाय 8 का, ये चबूतरा 8 का, ये बाहर टोटल 10 का, तो 8 बाय 8 मतलब 64, 64 मतलब 64 मंदिर की जगह तो हमारे चबूतरे ने ले ली, और बाहर एक मंदिर की रौंस जो पूरी घूम कर आ रही है। तो मुझे ऐसे समझ में आया, मैं कोशिश करती हूँ, ये देखिए कोने के मंदिर यदि आप यहाँ छोड़ देना, कोने के, तो ये भी 8 मंदिर, 8 और 8 16, 16 24 और 32, और ये 33 34 35 और 36, 36 मंदिर का ये, हालांकि ये गिनने की कोई जरूरत नहीं है, केवल शोभा मन में बसाइए और फिर गिनती छोड़ते जाइए। तो 64 मंदिर की जगह लेकर चबूतरा और आसपास की रौंस एक मंदिर की चौड़ी हमें मिलती है। अति सुंदर राजी श्यामा जी भुलवनी में खेलते हैं, लीला करते हैं, उसके बाद इस चबूतरे पर आकर श्रृंगार करते हैं, विश्राम करते हैं, या तो चबूतरे पर आते हैं और उसके बाद वहां जाते हैं खड़ोकली में। यहाँ जो खड़ोकली हमें स्विमिंग पूल जैसा मिलेगा ना, यहाँ भी हम चलेंगे, तो या तो पहले यहाँ झीलना करके फिर श्रृंगार करते हैं, या फिर पहले यहाँ खेल के फिर झीलना करते हैं, तो जैसे उनके मन में इच्छा आती है, दिल में सखियों के इच्छा आती है, वैसे वैसे वहां, तो मन वेगी सुखपाल, और जैसी मन में इच्छा है वैसे वैसे वहां होता जाता है। तो इस चबूतरे में ना बड़ी एक खास बात मुझे मिली, जो बाकी चबूतरे जो होते हैं ना वो कमर भर ऊंचे होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमें जितने भी परम धाम में चबूतरे मिलते हैं मोस्टली कमर भर ऊंचे होते हैं। तो ये चबूतरा बड़ा स्पेशल, केवल एक पग ऊंचा है, एक पग ऊपर चढ़कर जाइए, तो ये इतना ऊंचा नहीं है, तो इसलिए इसमें कठेड़ा नहीं लगा हुआ। मुझे बड़ी ये छोटी सी प्यारी सी विशेष सी बात लगी कि इस पर कठेड़ा नहीं लगा हुआ, पर इस पर थंब लगे हुए हैं, सुंदरता के लिए थंब, मेहराबें बहुत सुंदर सुंदर बनी हुई हैं। नो कठेड़ा, क्योंकि ये केवल एक ही सीढ़ी ऊंचा है, सखियां भाग कर फटाफट भुलवनी के मंदिर में पहुंच जाए, 3 सीढ़ियां भी ना उनको उतरनी पड़े, राज्य कहते हैं फटाफट नीचे उतरो, एक ही सीढ़ी नीचे उतरो और भुलवनी के मंदिरों में रामत कर लो। तो इस पर कठेड़ा लगा हुआ है, पर सीढ़ियां इस पर नहीं आई हैं, और एज यूजुअल जैसे कि चबूतरे हमारे वैसे ही बहुत ही सुंदर प्यारी शोभा लिए हुए होते हैं, गिलम, अति नर्म अति कोमल गिलम, उस पर सिंहासन, कुर्सियां और सखियां भागती, 64 मंदिर की जगह इस चबूतरे ने लिए, छोटी नहीं होती सुंदर साथ जी, कहने में तो 64 और 36 हम ऐसे बोल जाते हैं, यदि इस संसार के भी आप कमरे देखें ना, छोटे छोटे से छुटके छुटके से कमरे भी यदि आप 64 देखें तो कितने हो जाते हैं, तो वहां तो बेशुमार और अनंत है, 64 मंदिर की जगह। और मुझे उस दिन बड़ी एक अच्छा पता लगा, मुझे किरण दीदी ने ये फैक्ट बताया था कि वो जुगलदास महाराज जी की वृत्त वो पढ़ रहे थे, और उन्होंने बताया कि हम रंग महल को सोचते हैं कि पुखराज पहाड़ तो बहुत ऊंचे हैं, रंग महल की शोभा थोड़ी छोटी है, पर यदि आप यहाँ के मंदिरों की केवल शोभा को मन में लेने के लिए यदि आप मंदिरों की गिनती उनमें पढ़ लेना सुंदर साथ जी, लाखों की संख्या में इनके मंदिर आए हैं।
6,000 मंदिर बाहर, 6,000 मंदिर अंदर, उसके बाद हर हवेली में मंदिर, उसके बाद 9 चौकों में 12-12 हजार मंदिर। उनको यदि आप ऐड करें ना 9 भूम तक, तो वो लाख की संख्या। मैं आपके साथ एक नंबर वो जरूर शेयर करूंगी किसी दिन। लाख की संख्या में हमारे सिर्फ रंग महल में इतने मंदिर हमें दिखाई देते हैं, हमें मिलते हैं, श्रृंगार के अनंत अपार शोभा, अति सुंदर। तो यदि हम इनमें, इन गिनतियों में ही खुद को भूल जाएंगे तो भूल भुलवनी की लीला में खेलते रहेंगे। हमें बाकी भी बहुत प्यारी प्यारी लीला देखनी है। तो ये कीजिए, जिनके मन में बसती हो जरूर 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 करें, क्योंकि शोभा को भी मन में बसाएं। और जैसे जैसे राज्य आगे करवाते जाएं, हम सब आगे आगे उन शोभा को करते रहेंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे कल एन इंटरेस्टिंग फैक्ट करके हमने एक स्टार्ट किया है। तो भुलवनी के मंदिर के बारे में शायद वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो, पर आप सुंदर साथ को वो शायद पहले से ही पता हो। वो मैं आपको जरूर एक बताना चाहूंगी कि हर चौरस हवेली के आसपास, यदि आपने देखा हो, हमने डिस्कस भी किया था, हर चौरस हवेली के बाहर 2 चबूतरे और द्वार की शोभा आती है, और उसमें 24 मेहराबें भी बनती हैं जब दोनों मिलते हैं। पर ये जो भुलवनी के मंदिर है ना, इनके जो हवेलियां हैं, जो हमने 4-4 हवेलियां, 16 हवेलियां, 4 का लंबा 4 का चौड़ा, तो 4 चौरस हवेलियां, 4-4-4 की 4 हारे, 16 हवेलियां इन भुलवनी के मंदिर में जो प्रयोग हुई हैं, उनकी जगह इसमें प्रयोग हुई है जो बनाने में। उनके बाहर जो है वो चबूतरे नहीं आए हुए हैं, क्योंकि भुलवनी के मंदिर अलग ही एक शोभा लिए हुए हैं। स्पेशली इन मंदिरों के बाहर त्रिपोलिया तो आया है, पर इन मंदिरों के चबूतरे नहीं आए हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए साइड में त्रिपोलिया आपको दिख रहे हैं, पर इन मंदिरों के बाहर चबूतरे नहीं आए हुए हैं। ये सामने वाली हवेलियों के चबूतरे और दरवाजा ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें कैसे दरवाजे आए हैं, किस प्रकार हम यहाँ पर और इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, वो हम कल करेंगे। और साथ ही, कल नहीं मंडे को करेंगे, और साथ ही हम खड़ोकली में, यानी ये जो बहुत ही प्यारी शोभा बाहर आई है, हम कैसे यहाँ से खड़ोकली में जाते हैं और खड़ोकली में कितनी सुंदर शोभा आई है, ये हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर समय पूरा होता है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। भूले हुई हैं, भूले हो रही हैं, भूले होती रहेंगी, क्योंकि ये जो तन है ये भूलों का पुतला है। तो आप कृपया एक बिगिनर जानकर, अपने चरण रज जानकर मुझे माफ करते रहिएगा, और अपने खूब सारे आशीर्वाद भेजते रहिएगा। रतनपुरी जाने वाले सुंदर साथ से बहुत सारे फोन कॉल्स, बहुत सारे आशीर्वाद और प्यार वहां से भी प्राप्त हुआ, और आप सब सुंदर साथ का आशीर्वाद पाकर मैं धन्य धन्य हो गई। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी मीनू दीदी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी, सोनू ने हमें अच्छे से भुलवनी की शोभा में डुबोया और हमें बहुत ही प्यार से समझाया कि भुलवनी के मंदिर कहाँ पे आए हैं। और सुंदर साथ जी, यदि आपको इस बारे में कोई संशय है, नए सुंदर साथ जितने भी नए, अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, नए सुंदर साथ जो पहली बार भुलवनी की शोभा को समझ रहे हैं, उनको ये पता लग गया कि कहाँ पे मंदिर की स्थिति आई है, नहीं आई है, तो रेज हैंड करेंगे, उसका जवाब दे देंगे सुंदर साथ। नए सुंदर साथ जो पहली बार कर रहे हैं, सबको समझ में आ गई भुलवनी कहाँ पे मंदिर आए हैं? या फिर मैं पूछूं नए कौन है उनसे कि कहाँ पे आई है? सबको समझ में आ गई अच्छे से? हाँ जी, वीना दी, वीना मैम, हाँ जी, आप अनम्यूट करो, क्योंकि एक बीच में रेज हैंड भी हो रहा था, क्योंकि सोनू ने कहा कि बीच में नहीं करना, अब कर सकते हैं सुंदर साथ, 5 मिनट है, फिर हम चौपाई ले लेंगे। हाँ जी, आप अनम्यूट करो वीना मैम, आप खोल सकते हो।
आपका अनम्यूट नहीं हो रहा, रुको मैं आपको इजीली करने देती हूँ। अब करो आराम। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? हाँ जी, गुजरात में। हाँ जी कन्नू भाई, ये कुछ जो कह रहे हैं आप समझा सकते हो आप हमें? हाँ जी। नहीं, मुझे भी नहीं मालूम होगा वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, आपका समझ में नहीं आ रही, दोबारा नहीं, बोलो। आवाज 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 स्पष्ट कट रही है। हाँ, आवाज है। स्पष्ट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ठीक है। और सब सुन। वीणा बहन जी, आप फिर से बोलिए। वीना बहन, आप थोड़ा सा ठीक से बोलोगे तो समझ में आ जाएगी। हाँ, दोबारा से कैमरा ऑन करो। धीमे थी बोलो तो खबर पड़ा। 16 चौरस हवेली की जगह में। हम्म। चौरस हवेली की जगह में 16 चौरस हवेली की जगह में, इतना हाँ। समझ में आया है मेरे को। आगे हमें भी इतना ही आया हुआ है। आपको मैं दोबारा बताती हूँ, एक सेकंड बस, एक सेकंड रुको। आपको जो क्वेश्चन है वो बताती हूँ कि हमारी गुलवनी के मंदिर कहाँ पे आए हैं। आज हमारे साथ प्रियंका नहीं है लेकिन चित्रांशी है। ये देखो, मान लो ये हमारी पहली चौरस हवेली है। सिर्फ एक एज्यूम करना है हमने, कोई उसमें नहीं जाना कि इतने पार। मान लो 110 मंदिर हमारे यहाँ पे आ गए और हमें कैसे करनी है 16। ये देखो, 4 चौरस 4 चौरस 4 चौरस और ये 4 चौरस। अब इतनी जगह को काट दो। ये थोड़ा नक्शा ये वाली आनी चाहिए, फर्स्ट वाली। मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि 16 चौरस हवेली की जगह को काट दो, यानी कि इस जगह चौरस हवेली नहीं आई है तो हमारे क्या आए हैं यहाँ पे, बुलवनी के मंदिर आए हैं। वो इधर बने नहीं हुए, वैसे वो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन वाली घूम के जो आ रही है। तो ये 16, 1 2 3 4, 4 लाइन्स, 4 4 8 4 12 और 4 16, ऐसे 16 चौरस हवेली को काट देंगे तो यहाँ पे हमारे बुलवनी के मंदिर आएंगे। ठीक है वीना बहन, आपको ये समझ में आई कि और जाना कैसे है वो अभी सोनू ने हमें बताया कि कैसे जाना है हमें चौरस ये बुलवनी के मंदिर में। वो शोभा यदि समझ में नहीं आई तो रेज हैंड करेंगे हम। ठीक है वीना बहन, आपको समझ में आ गया? हाँ आपकी, हाँ आपका यस आ गया मेरे पास। हाँ ठीक है। हाँ जी, अब रेणु हम, दीदी पूछा, हाँ रेणु जी ने पूछा है कि वैसे तो सीढ़ियों का मंदिर वही माना जाता है, मेन मुख्य जिसकी वो आई है ना, मेंशन किया है, वो तो रसोई के पास यानी हर पहली हवेली के उत्तर में ही माना जाता है। पर हर थंब में, मंदिरों में, हर जगह आपको सीढ़ियां मिलेंगी, तो आप कहीं से भी ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो वही 28 स्तंभ के सामने वाली हवेली में जाइए, उत्तर में जाइए और सीढ़ियां चढ़ जाइए। और इसके बाद मीनू दीदी, चौपाई शुरू करने से पहले ना एक बार किरण दीदी से वो मंदिरों की संख्या उन्होंने बड़ी प्यारी लिखी है, उनसे पूछिएगा, बड़ा सुंदरता से उन्होंने लिखा है उसको। ठीक है, वो मैं उनको वो दे देती हूँ, एक सेकेंड, को होस्ट दे देती हूँ मैं, 1 मिनट किरण दीदी को। हाँ जी किरण दीदी, आप ले सकते हो। आप पहले सीढ़ियों का मंदिर समझा लीजिए ना मीनू हाँ जी दीदी। वो, हाँ क्लियर। हाँ हाँ, सीढ़ी वाला मंदिर पहले बता दो। ठीक है किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी सुंदर सा जी, ये सीढ़ियों वाले मंदिर की जो बात क्वेश्चन आई है हमारी मैसेज में, ये देखो, यहाँ से ये पहली बोम धाम दरवाजे को पार किया, 28 स्तंभ की चौक को पार किया, हम नीचे हैं प्रथम भौम में। हमारा रंगमहल कितना है, 9 भौम 10वीं आकाशी। प्रथम भौम की शोभा में क्या हमने समझा था, रसोई की हवेली और मूल मिलावा। लेकिन आज हमने क्या समझा है, दूसरी भौम, यानी कि सेकंड फ्लोर में हमें जाना है। तो यहाँ से हम इधर मुड़ेंगे, कौन सी दिशा में,
उत्तर की दिशा में ये दहलान को पार करके यहाँ से हम अपने दाहिने हाथ, यदि मैं इधर से आ रही हूँ तो मेरा दाहिना हाथ पड़ेगा, उत्तर की दिशा पड़ेगी, और ये सीढ़ियों वाला मंदिर। हम यहाँ से अंदर गए, लिफ्ट का बटन दबाओ और ऊपर चले जाओ सेकंड फ्लोर में। अब सेकंड फ्लोर में हम यहाँ से चले जाएंगे तो सेकंड फ्लोर की शोभा जैसे कि हमने समझी, हमें झरोखे में आना होता है, तो हमें यहाँ पे आने की शोभा हमने समझी, और भुलवनी के मंदिर में कैसे जाना है वो शोभा, ये झरोखे की शोभा हमने समझी कि कैसे ये प्रथम भौम के 10 मंदिर का है और सेकंड भौम के मंदिरों का शोभा ये वाली। ये शोभा। अब यहाँ से सीढ़ियों वाले मंदिर से हम आ रहे हैं, यहाँ से निकले बाहर, इधर से आए तो हमें चौरस हवेली का यहाँ दरवाजा मिलेगा, दरवाजे से हम आगे आएंगे इधर के साइड 28 स्तंभ के चौक में। एक सेकेंड, यहाँ से 28 स्तंभ के चौक को पार किया हमने, ठीक है। अब हमें झरोखे में आना है तो हमें धाम दरवाजा मिलेगा, यहाँ झरोखे की शोभा में हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छे से सोनू ने समझाया है, दरवाजे से हम इधर आ गए तो ये झरोखे की शोभा। और यदि हमने हुलवनी के मंदिर में जाना है तो उसके लिए ये शोभा, हमने जो अभी नक्शा देखा, ये यहाँ से मान लो दूसरी भौम पे मैं यहाँ पे सीढ़ियों वाले मंदिर में आई हूँ, तो जैसे सोनू ने बताया था कि यहाँ नीचे गलती से उनके मुख से निकल गया था, उन्हें आता है लेकिन स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, कई बारी हमसे गलतियां होती रहेंगी और हम सुंदर साथ की गलतियों को नजरअंदाज करेंगे, उनके प्रेम और उनके भावों को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ 28 स्तंभ के चौक पे हैं। अब हम बाहर से भी यहाँ से हुलवनी के मंदिर जा सकते हैं, अंदर से भी ये 110 मंदिरों की हार को पार करके, सॉरी 190 मंदिर पार करेंगे तो मुझे सामने, मान लो एज्यूम करो 4 चौरस 4 चौरस 4 ये और 4 ये, पूरी 16 चौरस हवेली को काट देंगे तो यहाँ पे हमें हमारे मिरर शीश महल कह लो, जो भी शीशे के मंदिर हैं उतनी शोभा। ठीक है किरण दीदी, अब आप लोग। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी हमने बहुत प्यार से भुलवनी की शोभा, और एक चीज जो मुझे उसमें बहुत अपीलिंग लगी, पूरी शोभा बहुत प्यारी थी। हम हमेशा बताते हैं लाल चबूतरे से आने का रास्ता या आगे से, सोनू ने आज भीतर से बताया, वो रास्ता कभी नहीं ट्राई किया कि हम भीतर से भी जा सकते हैं। कि जो मंदिरों की हार, 2 थंबों की हार, 3 गली, फिर दूसरी मंदिरों की हार, उस गली से हम सीधा चले उत्तर की ओर तो हम सीधा भुलवनी पहुंच जाएंगे। दौड़ते दौड़ते, कहीं गिनती नहीं गिननी, हम दौड़ते दौड़ते एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ अपने को भुलवनी दिखनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी वो शोभा अभी जो वर्णन कर रहे थे कि रंग महल का विस्तार, 6,000 मंदिरों की 2 हारें नवोभूम में, हवेलियां जो अपनी आई हैं उनकी काउंटिंग, और नवो जो बीच में 3 चौकों की 3 हारें आई हैं, इन सब की हम काउंटिंग करते हैं। महाराज जी ने एग्जैक्ट काउंटिंग बताई है, 50,47,248 मंदिर। तो वो शोभा को दिल में लेवे लज्जत कि हम किन बेशुमार नियामतों के मालिक हैं। गिनती नहीं याद रखनी कि अपने को 50,47,248 याद करना है या गिनती रटनी है। वो शोभा बताने का भाव ये है कि हम किन लज्जत के, हमारे पास क्या नियामतें हैं, उन नियामतों को हम दिल में लेवे। प्रणाम जी सुंदर। हाँ जी किरण दीदी, अभी आप हमें छोड़ के नहीं जाओगे, एक चौपाई मैं सामने रख रही हूँ, आपने प्रेम से हमें उस शोभा में डुबोना है। 1 सेकेंड बस चौपाई। हाँ जी किरण दीदी, आप इस चौपाई को लो। आप श्री कीर्तन प्रकरण 93 चौपाई 7। सोई चौक गलियां मंदिर, सोई थम दिवाली द्वार, सोई कमार सोई सीढ़ियां, झलकारो झलकार। रंगमहल की सुंदर शोभा का वर्णन कि मेरी आत्मा की नजरों के सामने झलकार करते हुए वही चौक गलियां मंदिर थम दीवाले दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। झिलमिलाते हुए कपाटों और सीढ़ियों की शोभा अति मनोहारी है। अभी जैसे दूसरी भूम का वर्णन हो रहा है कि हम दूसरी भूम के उन 28 स्तंभ की चौक में खुद को महसूस करें। दोनों तरफ देखेंगे तो मंदिरों की सुंदर शोभा, सामने हवेलियों का फिरावा,
और यहाँ से हमने भुलवनी की ओर चलना है। तो उत्तर दिशा की ओर हम घूम जाएं। और जैसे ना लगता है कि हमने जाना है भुलवनी, यहाँ भी अपने को एक के बाद एक मार्क मिलते जाते हैं कि ये एरो है, अपने को इस तरफ चलना है। तो हमने भुलवनी की ओर जाना है, तो अपने को वो शोभा दिखाई दे रही है कि अपने को इस डायरेक्शन में जाना है। एक के बाद एक अपने को शोभा इंगित कर रही है कि आपको इधर की ओर चलना है। तो पूर्व पार होगा, उत्तर दिशा में हम चलेंगे, 129 मंदिर चलेंगे ही, गिनती नहीं करनी, लेकिन वो चलते जाएंगे अपने को भुलवनी सामने। तो उन भुलवनी के जो कपाट अपने को नजर आएंगे, नूरी दर्पण के किवाड़, दर्पण की चौखट, पूरा चित्रामन, संपूर्ण शोभा कैसे झलकारो झलकार। और सीढ़ी की जैसे अभी बात हो रही थी, वो सीढ़ियां कैसी जवेरों सी झिल मिलाती हुई। और हम जब राजेश श्यामा जी संग उन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तो उन शोभा को दिल में लेवे राजेश श्यामा जी चढ़ रहे हैं, कैसे हाथों में हाथ थामे, उनकी चरणों की शोभा। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जब पिया चरण रखते हैं, उनकी चरण तली का दीदार, कैसे हाथों में हाथ थामे हंसते खेलते हम सीढ़ियां पार करते हैं। तो उस शोभा को अपने को दिल में लेना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, एक ना मीनू दीदी अनाउंसमेंट करनी थी कि आज आज YouTube के वीडियो में सुंदर साथ जी, आप उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में देखेंगे तो कल किरण जी ने हमारे साथ जो खजाना शेयर किया था YouTube वीडियोस का और ब्लॉग का, वो सारा आप उसको आप सबको उस डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो जो सुंदर साथ भी देखना चाहें जरूर जाकर देखें, पढ़ें और आनंद लें। हाँ जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ सुनो, जयकारा लगाओ, मिलकर लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी।